श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 16वां अध्याय जय विजय का पतन। ये प्रसंग चल रहा है और सनकादि ऋषियों ने भगवान का अभिप्राय समझने के लिए भगवान से ये प्रार्थना करी और फिर अंत में कहा, सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है। भगवान की वाणी सुन करके सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि आपके सेवक निरपराध हैं। और जब उसी आवेश में भगवान का दर्शन करने जा रहे थे तो अड़चन आने से, कामना तो थी ना दर्शन की, उसमें अड़चन आ गई और क्रोध उत्पन्न हो गया। वहां भी होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के इतने नजदीक पहुंचकर भी जीव की ये स्थिति हो जाए, लेकिन ये क्रोध वैसा क्रोध नहीं है जो साधारण हम लोगों का क्रोध होता है। सनकादि गुरु भी हैं। गुरु जो भी कहते हैं वो उचित कहते हैं, शिक्षा देने के लिए कहते हैं। इसके आगे और रहस्य है कि ऐसा क्यों हुआ। तो अंतिम में उन्होंने कह दिया कि आप जो चाहें वैसा करें। श्री श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये रहस्य बीच है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास
लौट आएंगे। ये इतनी जो ये एक श्लोक है ना 26वां, ये श्लोक बहुत गहरा है। इसके गहरा इससे है कि इसको खोलेंगे जब ऐसा क्यों क्यों हुआ, तो बहुत विस्तार होगा इसका। जहां भगवान जी कहते हैं कि ये मेरी इच्छा थी, तो उनको भगवान की इच्छा से ही ये मृत्यु लोक प्राप्त हुआ। और भक्त को कोई भी अड़चन नहीं होती, भगवान जहां भी रखें वो संतुष्ट रहता है, जिस स्थिति में भी रखें संतुष्ट रहता है। पर वो यही चाहता है, प्रभु मेरा भजन साधन ना छूटे, आपकी स्मृति कभी ना छूटे। हमें वेदों की आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है कि भगवान के साथ राग पूर्वक भक्ति करनी है। राग पूर्वक भक्ति करनी, प्रेम पूर्वक भक्ति करनी, एक ही बात। और ये द्वेष पूर्वक भक्ति करेंगे भगवान, द्वेष पूर्वक। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे, और वहां क्रोधावेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण, क्रोधावेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। भगवान चाहते भी नहीं है कि ज्यादा देर वहां मृत्युलोक में रहे, और वो भी नहीं चाहते। इसका अर्थ ये है कि राग से भी ज्यादा बल द्वेष में होता है। होते दोनों खतरनाक है। गोस्वामी जी कहते हैं, राग अंध, प्रेम अंध, प्रेम ना प्रबोधु, द्वेषंध, कुछ ऐसा ही है, प्रेम ना प्रबोधु, या विरोधंध प्रेम ना प्रबोधु, ऐसा कुछ है। पहला अक्षर याद नहीं आ, पहला वो शादी नहीं पूरा। वैर अंध प्रेम ना प्रबोधु, वैर है। तो उस वैर में एकाग्रता हो जाती है, और प्रेम में प्रबोध नहीं रहता। जिसके साथ प्रेम हो उसका कोई दोष नहीं दिखता, इससे निश्चित हो गया कि उसके साथ आपका प्रेम है। माता पिता को अपने नालायक बच्चों से भी बड़ा प्रेम होता। दूसरे बेवकूफ लगते हैं, अपने बहुत अच्छे लगते हैं। और कितना गुणी बच्चा हो दूसरे का, तो वो अच्छा नहीं लगता। वैर अंध प्रेम न करो, जिसके प्रति वैर या द्वेष हो जाए उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो दोनों हमें बुद्धि को ब्लाइंड करने वाले हैं, ढकने वाले हैं, क्योंकि विवेक होगा ही नहीं वहां। इस दोष को भी भगवान ने
द्वेष रूपी दोष को भी भगवान ने कृपा ऐसी करी कि लीला भी कर ली, लोक कल्याण हित लीला भी कर ली और उनको फिर बैकुंठ में जल्दी बुला लिया। इसलिए रामायण में है, नीत प्रीत परमारथ स्वारथ कौन राम सन जान जठारथ। भगवान के समान इन सब का उपयोग करना कोई भी यथार्थ रूप में क्या समझ पाएगा। तो बहुत गहन है अर्थ इसके, और भी कई तरह से गहन स्थिति में इसका चिंतन करने की आवश्यकता तो है ही। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नैनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाक भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहां से लौट लौट गए। प्रमुदित प्रसन्न होगा। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो। उन जय विजय को कह दिया, तुम्हारा कल्याण हो। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। उन्होंने इन ब्राह्मण लोगों की जो वाणी है वो असत ना हो। इसीलिए वो कहते हैं, ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं, मैं उनकी आराधना करता हूं। क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे। अब यहां तो हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष तो बहुत बलशाली होते हैं। उनको क्रोध करने में कौन सा कमी हो रही है, कौन सा दुख हो रहा है। लगता ये है कि जो क्रोध करता है उसको दुख नहीं होता, पर ये सही नहीं है।
जो क्रोध करता है वो भीतर से बहुत जल रहा होता है। इसीलिए दोष वृत्ति का कहा कि दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं तुम क्रोध करके पाप से मुक्त हो जाओगे, अर्थात क्रोध करना एक सजा हुई, एक दंड हुआ। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, कि भगवान से आशीर्वाद लेके आए कि भगवान के प्रति क्रोध होगा, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे। देखिए भगवान की करुणा कितनी छिपी रहती है, समझ में नहीं आता। जैसे माँ बच्चे को पीटती खूब है, बार बार गलती करती है फिर पीट देती है, कभी कान पकड़ती है, कभी उसको थप्पड़ लपड़ लगा देती है, पर उसकी करुणा जाती तो नहीं है ना। मारने मारने तक भी, चोट लगाने तक भी उसको ये ध्यान रहता है इसको ज्यादा ना लग जाए, चाहे क्रोध में ज्यादा ही जोर से मारे लेकिन फिर भी मारने के बाद भी कि ज्यादा न लग जाए, ये करुणा है उसकी। तो उसी तरह भगवान अपने प्रिय भक्तों को क्या कहते हैं, क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, अब तुम क्रोध से भक्ति करोगे। क्योंकि भगवान से भक्त यही चाहता है कि प्रभु मैं कभी ना विसरूं राम से, चाहे दुनिया विसरी जाए। हाँ? तो चाहे तुम प्रेम से हमें हमारा चित्त खींच लो, चाहे क्रोध से खींच लो, पर आपकी अतिरिक्त बुद्धि मन कहीं ना जाए। तो ये भगवान ने आशीर्वाद दे ही दिया, जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओ, और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे, भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए। उसका उल्लंघन कोई नहीं कर पाता, माने उसको कोई पहुंचना ही कठिन है वहां पे, तो उल्लंघन कहां से हो। कठिन क्या, अतिशय कठिन है, भगवत कृपा से वहां जा नहीं सकते। जैसे हिमालय के पास ज्ञानगंज है, एक महात्मा ने एक बुक लिखी है, अभी तो मेरे 70-75 साल के होंगे, उत्तर काशी में कहीं ऊपर पहाड़ में रहते हैं, वर्णावर्त कुछ ऐसी जगह है, वारणावर्त जो महाभारत में प्रसंग है।
तो उनका वीडियो देखा था, कोई प्रश्न कर रहा था मुझे। तो बुक जो एक उन्होंने लिखी है कि मैं ज्ञानगंज गया था, तो उसको कोई लेने आया था वहां से, और किन किन रास्तों से गए और जहाँ हिमालय के पास पहुंचे, बताते हैं कि जहाँ पे वो सरोवर है बहुत बड़ा, तो वहां एक कोई हवा में, जैसे कोई फुटबॉल होता है, इसी तरह का पानी में पानी जैसा कोई बड़ा सा गोला चमक रहा था। उसके ऐसे बीच बीच में से धूप पड़ती है तो किरणें सी बाहर निकलती हैं, ऐसे कुछ पानी जैसा। तो उसने जो साथ लेके जा रहे थे उनको, उन्होंने कहा बस तुम मेरी सीध में चलना जैसे मैं चल रहा हूँ, इधर उधर जाओगे तो प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो वो गोला सा था बस, वो तो जानते थे कैसे जाना है। उनके थोड़ा सा भी इधर उधर पैर हो गया उस चलते हुए जमीन पे, तो वो प्रवेश नहीं होगा। वो उसमें प्रवेश करके वो आगे वाले जो महात्मा थे उनके पीछे प्रवेश कर गए। तो वहां जैसे ही उसमें प्रवेश किया तो अभी बहुत विस्तार देखते हैं, कि बादल जैसा धुआं सा है वहां, और वो जमीन है। देखिए उस गोले के अंदर जमीन फील हो रही है, बड़ी बहुत विस्तार है। कुछ कुछ रास्ते देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, बड़े सुंदर सुंदर चीजें देखते हैं। तो कोई एक महात्मा है, महाअवतार बाबा, उनका इंतजार करते हैं सभी लोग। वो उनके वो दृश्य बताते हैं कि एक तख्त बिछा होता है वहां पे, ऊंची सी जगह पे, कपड़ा वपड़ा बिछा करके सब लोग तख्त के आगे बैठ के कुछ कीर्तन करते हैं या नाम जप करते हैं, और इतने में बादल से आते हैं, कोहरा सा जैसा। पहले तख्त खाली होता है, जैसे बादल हटते हैं तो वो वहां पे वो महाअवतार बाबा, फिर जो ताम्र वर्ण जैसा होता है, इससे शरीर है उनका। कहीं कहीं उनके फोटो भी लोग दिखाते हैं, कहते हैं वैसा तो नहीं जैसा फोटो में, लेकिन है कुछ इस तरह से थोड़ा। और उनकी अवस्था बड़ी छोटी लगती है, कहते हैं बहुत कितने हजार साल हो गए उनकी अवस्था, तो मैंने इतनी लंबी उम्र के। और वो वहां कुछ बात वार्ता भी होती है, तो कि आसपास तारे से चमक रहे होते हैं उनके आसपास, तारे जैसे कोई ऐसे चमकते हैं कुछ, कभी बुझ जाते हैं कि चमकते हैं, ऐसे आसपास ऐसे बहुत सारा है वहाँ वातावरण में। तो जो महात्मा ले गए हैं वो कहते हैं ये सब दूसरे ऋषि लोग जो इनके साथ है। थोड़ी देर वार्ता वार्ता होती है कुछ, और इसके बाद वो बुक में लिखा होगा, उन्होंने बुक लिखी है अपनी, अमेज़न पे मिलती है, ऐसा उस वीडियो में ही बताया था। और फिर उसी तरह समय हो गया, तो उनको बोला हाँ कुछ उन्होंने, जैसे मेरे को थोड़ा खाया पिया नहीं तो मैं भूल भी गया था, और हल्की सी भूख भी थी। तो वहां से ऐसे छोटे छोटे फल, दो चार फल बहुत छोटे बेर की तरह ऐसे दिए, कहते इसको खा लो। तो खाते ही मेरी भूख जो है एकदम तृप्त हो गया, उनका स्वाद भी कुछ अलग ही, दिव्य स्वाद लग रहा। फिर कुछ देर बाद वहां से वापस मुझे वो महात्मा जी बाहर ले आए, और कैसे कैसे मैं
फिर भी जो उन्होंने रास्ता बता दिया कैसे हुआ, वो आगे की लंबी कथा है। तो तात्पर्य ये है कि वैकुंठ में जाना कितना कठिन है। अब तो यहाँ ज्ञानगंज तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो सिद्ध है ध्यान से द्वारा सिद्धों को मिलते हैं, जब भजन करते रहते हैं जीव, परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, तो वो सिद्ध लोग खुद ही खोज लेते हैं ऐसे भक्तों को, जिनका पूर्ण चित्त परमात्मा के लिए चाह करता है। वो खुद ही खोज लेते हैं और खुद ही जो समझाना करना हो सब कर देते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ भजन करना है। तो खैर, ज्ञानगंज की कई लोगों ने तो पहली बार सुना होगा ज्ञानगंज। कुछ लोग उसका नाम श्रृंगेला घाटी भी बोलते हैं, कुछ ऐसा, पता नहीं क्या है। लेकिन ज्ञानगंज महात्मा लोग जो है वो यही बताते हैं, ज्ञानगंज नाम है उसका। दो तीन नाम है उसके उस जगह पे, वो प्रवेश से हो ही नहीं सकता। तो तो भगवान के धाम से वापस आ गए, और भगवान का धाम अलंघनीय है, उसका लंघन नहीं हो सकता, में प्रवेश नहीं हो सकता, भगवान ही चाहे तो वहां भी वो जो जय विजय है श्रीहीन हो गए, उदास चित्त चेहरा उतरा हुआ, बड़े दुखी, श्रीहीन के लक्षण है। तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। कहाँ वो भगवान के बहुत नजदीक के पार्षद, और कहाँ ये स्थिति होगी। तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। दिति के सिवा कोई उनको जन्म भी नहीं दे सकता। और कश्यप जी महर्षि के द्वारा इस तरह से जीव का प्रवेश होता है, ये सारा पुराणों में वर्णन है। चंद्रमा के द्वारा वनस्पतियों में, और वनस्पतियों से मनुष्य जो खाते हैं उसमें वो जीवात्मा प्रवेश हो जाता है। ये इन सब रास्ते से तो हम कई बार आए गए हैं ना। कल्पना करके भी भय लगता है इन सब चीजों से। तो वही भजन जो भगवान का है, मनुष्य जो है काल के सिर पर पैर रख करके ब्रह्मा इत्यादि लोक का उल्लंघन करके, अलंघन करके नहीं, लंघन करके, लंघन करके भगवत धाम चला जाता है जी, भजन के बल से। और ऐसा मनुष्य शरीर की अवहेलना करके जीव प्रमाद में फंसकर अपने समय को बर्बाद कर देता। ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर भजन करें, और ये और वे करते करते दांत वांत सब बाहर निकल आते हैं। चला फिरा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, काम नहीं किया जाता, फिर भी भजन उतना नहीं कर पाते। क्योंकि भजन को अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास एक बड़ी चीज है।
अच्छा, कुछ कुछ ऐसे भी मुझे सुनने को मिला है, इस बात को कहाँ पे वो लगा देगा, कोई बात कुछ और है, लगा कुछ कहीं और देते। बुल्ले शाह कहते हैं, गल समझ लई ते रोला क्या, राम ही रहीम ते मौला क्या। बस समझना ही है। उस समझने के बाद अनुभूति नहीं करनी क्या? अनुभूति करने के लिए उसको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी। तो नए नए ज्ञानी कुछ ऐसी बात कर देते हैं, तो अगर अभ्यास या भजन साधन की निरंतर आवश्यकता ना हो, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, लोमश इत्यादि की तरह वो क्यों कर रहे? क्या उनको बात समझ नहीं आई अभी? ऐसे ही लग रहा है कुछ। तो ये विचित्र। सत्संग को ठीक से समझाना हो तो फिर ऐसी दुर्घटना व्यक्ति कर ही देता है। तो अभिमान गलत, गर्व जो था कि मैं वैकुंठ में भगवान का सेवक हूँ, भगवान के इतने करीब हो, तो वो गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। ये देवताओं को बता रहे हैं ब्रह्मा जी। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? ब्रह्मा जी ये बोले कि इसमें हमको क्या विचार करें? क्यों? ये तो देवता तो चाहते हैं कि पाप ना अधिक हो, लेकिन भगवान तो तीनों गुणों के संभालने वाले हैं ना, तीन गुण उत्पन्न किए हैं। उन गुणों का भी कार्य करना है, गुणों के अनुसार, और जीवों की रक्षा भी करनी है। और भगवान की जो लीला वो होगी, तो लीला भगवान जो करेंगे, उसी को तो हम सुन करके, पढ़ करके, मन में रख करके परमात्मा से चित्त जोड़ सकते हैं। अब भगवान की कोई लीला ही नहीं होगी, और भगवान को लीला करने के लिए कोई साधारण भी नहीं चाहिए जी, उनके पार्षद ही होने चाहिए, जो उनके समान ही है। तो उनको रोल दिया गया कि तुम विलियन बन जाओ। विलियन ही कहते कि खराब रोल करना फिल्म में, तुम वो बन जाओ। और भगवान हीरो बन जाते हैं, और खेल होता है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है ना, उसका आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बड़ा पाप हो गया, बड़ा पुण्य हो गया इत्यादि, वो छोड़ो, अपना भजन करो। इसको कंट्रोल करने वाला कोई और है। हमारे सोचने से, विचार करने से कुछ नहीं होगा, यही तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है?
जिनका काम है ये करना वही करेंगे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हमारा 16वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।